ये कहानी है लोभ की, जो हमेशा हमारे आसपास किसी न किसी रूप में मंडराता ही रहता है। ये कभी किसी की खुशियां छीनना चाहता है, तो कभी किसी का धन, कभी किसी का पुण्य भी छीन लेना चाहता है। हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि हम जो भी व्रत रखते हैं और कथाएं सुनते हैं, उसके आखिरी में लोभी की कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। उसी से हमारा व्रत और कथा फलित होता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान राम और लक्ष्मण नहाने के लिए नदी पर जा रहे थे और उनके पीछे पीछे लोभी चल रहा था। भगवान राम और लक्ष्मण जैसे ही नदी में नहाने लगे तो लोभी उनके कपड़े लेके एक पेड़ पर चढ़ गया। और भगवान राम और लक्ष्मण नहाकर बाहर आए तो देखा कि उनके कपड़े नहीं थे और वो अपने कपड़े ढूंढने लगे कि हमारे कपड़े कहाँ गए, हमारे कपड़े कहाँ गए। तभी पेड़ पर बैठा लोभी कहने लगा कि भगवान, आपके कपड़े मेरे पास है। तभी भगवान राम ने कहा कि अरे लोभी, तू तू यहाँ क्या कर रहा है। तो लोभी ने कहा कि ये औरतें जितने भी दान और पुण्य करती है, जितने भी व्रत करती है, जितनी भी कथाएं सुनती है, उसका आधा पुण्य मुझे चाहिए। भगवान राम ने उसको डांटा कि तू पागल हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है। औरतें कितनी मुश्किल से दान पुण्य करती है, व्रत रखती है, कथाएं सुनती है। कोई अपने पति से चिपके करती है, कोई अपने सास से चिपके करती है, कोई अपने बच्चों को रुला के करती है, तो कोई अपनी काया को कष्ट देके करती है। और भी कितनी परेशानियां झेलकर औरतें दान पुण्य और व्रत कथाएं करती है। उसका आधा पुण्य तुझे कैसे मिल जाएगा। लेकिन लोभी अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर भगवान राम ने कहा कि चल एक काम करते हैं, हम न्याय की माता के पास जाते हैं। तीनों मिलके न्याय की माता के पास गए। न्याय की माता उनको देख के बहुत खुश हो गई और कहा कि धन्य घड़ी धन्य भाग मेरे, आज मेरे घर में भगवान राम और लक्ष्मण पधारे। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ आने का कारण बताइए। तब भगवान राम ने कहा कि ये लोभी है और ये चाहता है कि औरतें जितने भी दान पुण्य करती है, जितने भी व्रत रखती है, जितने भी कथाएं सुनती है, उसका आधा पुण्य मुझे दो। तभी न्याय की माता ने भी उसको बहुत डांटा कि तू पागल हो गया है, ऐसे कैसे उनका आधा पुण्य तुझे दे दूं। औरतें कितनी मुश्किल से दान पुण्य व्रत कथाएं करती है। कोई अपने पति से चिपके करती है, तो कोई अपनी सास से चिपके करती है, कोई अपने बच्चों को रुला के करती है, तो कोई अपनी काया को कष्ट देके करती है। उसका आधा पुण्य तुझे कैसे दे दूं। लेकिन लोभी अपनी बात पर अड़ा रहा। तभी न्याय की माता ने कहा कि चल एक काम करते हैं, अगर कोई भी व्रत करके कथा सुनेगा और उसमें तेरी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य तुझे मिल जाएगा। कोई दान दे के दक्षिणा नहीं देगा तो उसका पुण्य तुझे मिल जाएगा। कोई रसोई का दान करके उसमें नमक नहीं देगा तो उसका पुण्य तुझे मिल जाएगा। कोई पूरे कपड़ों का दान करके उसमें चप्पल का दान नहीं करेगा तो उसका पुण्य तुझे मिल जाएगा। और इस तरह से औरतें जितने भी व्रत करेगी, कथाएं सुनेगी, उसमें से जो गेहूं के दाने रखे होंगे और पानी रखा होगा, उसमें से 2 गेहूं के दाने और 2 पानी के छिड़के तेरे नाम पे दे दिया जाएगा, उसका पुण्य तुझे मिलेगा। और इसीलिए हम जब भी कोई व्रत करते हैं और उसकी कथा सुनते हैं तो उसमें लोभी के नाम की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और गेहूं के 2 दाने और पानी के 2 छिड़के उसके नाम कर देने चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे व्रत का पूरा पुण्य लोभी ले जाता है।